कभी सोचा है कि अपने सबसे बड़े सपनों को वक्त से पहले दूसरों को बता देने का अंजाम क्या हो सकता है? आज हम इसी गंभीर विषय को समझेंगे कि क्यों कभी-कभी खामोशी बोलने से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, पर सच यही है। जिस सपने को हम सबसे ज्यादा संजोते हैं, जिसे हकीकत में बदलना चाहते हैं, वही शुरुआत में सबसे ज्यादा खतरे में होता है, खासकर तब जब वो दुनिया के सामने आ जाता है। अच्छा, इस बात को ना और बेहतर समझने के लिए एक कल्पना करते हैं। सोचिए कि आपकी जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है वो एक एक बहुत ही वफादार और कीमती घोड़े जैसी है। एक ऐसा घोड़ा जो आपको अपने मंजिल तक ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। तो ये जो कहानी है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह का फ्रेमवर्क है। ये हमें समझने में मदद करता है कि अपने इरादे बहुत जल्दी जाहिर कर देने में कितना बड़ा रिस्क है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि कोई कितनी भी कीमती चीज हो, वो भी असुरक्षित हो सकती है। और पता है, ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। हमारे जो नए विचार और लक्ष्य होते हैं ना, वो शुरुआत में बहुत बहुत नाजुक होते हैं। वो पूरी तरह से बने नहीं होते और इसीलिए बाहर की आलोचना और असर के सामने आसानी से टूट सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है, प्रीमेच्योर डिस्क्लोजर। हिंदी में कहें तो समय से पहले जाहिर करना। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, अपने सपनों को दुनिया के सामने तब ले आना जब वो अभी बन ही रहे हों, जब वो अपनी सबसे कमजोर हालत में हों। पता है होता क्या है, जब हम अपने इरादे शेयर करते हैं तो हम अनजाने में ही दूसरों को अपने खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक हथियार थमा देते हैं। वही शब्द जो कभी हमारे सपने हुआ करते थे, अब वही हमारे खिलाफ एक हथियार बन सकते हैं। सोच कर देखिए। तो सवाल यह है कि आखिर ये खतरा आता कहाँ से है? देखिए, स्रोत के मुताबिक 3 तरह के लोग खास तौर पर रिस्की हो सकते हैं। पहले, वो जो आपसे जलते हैं। दूसरे, वो जो हमेशा आपकी आलोचना ही करते रहते हैं। और तीसरे, वो जो बस गॉसिप करना पसंद करते हैं। लेकिन रुकिए, खतरा सिर्फ सीधी सीधी आलोचना का नहीं है। जो बात इसे और भी गंभीर बना देती है, वो है आपके विचार को तोड़े मरोड़ने का खतरा। याद रखिए, एक बार आपका प्लान दुनिया के सामने आ गया, बस उस पर से आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। ये पूरा मामला एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। देखिए कैसे। शुरुआत होती है आपके बताने से, फिर उस बात को तोड़ा मरोड़ा जाता है। इसके बाद आपके ही अपने लोग उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और एंड में क्या होता है, आपकी प्रतिष्ठा ही दांव पर लग जाती है। और ये सिर्फ फीलिंग्स हर्ट होने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा असर किसी के करियर और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। मतलब साफ है, दाव बहुत बहुत ऊंचे हैं। तो फिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसका हल क्या है? जवाब सिंपल है, खामोशी। सोच समझकर चुप रहना जब तक कि सही वक्त ना आ जाए। और ये डर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली रणनीति है। तो देखिए, यहां 2 रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक तरफ है रिस्क ही रिस्क, खतरा, और दूसरी तरफ है नियंत्रण, सुरक्षा और विकास। चुनाव तो बिल्कुल साफ है ना? तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि अपने इरादों, अपने सपनों को एक राज की तरह सुरक्षित रखें। और फिर से याद दिला दूं, ये डरपोक होने की निशानी बिल्कुल नहीं है। ये एक सोची समझी शक्तिशाली रणनीति है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमेशा के लिए ही चुप हो जाना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सही समय का इंतजार किया जाए। खामोशी एक अस्थायी ढाल है, स्थायी जेल नहीं। और यहां हम वापस उसी घोड़े वाली कहानी पर आते हैं। हम अपने घोड़े को तब तक अस्तबल में सुरक्षित रखते हैं जब तक वो एक लंबी और मुश्किल यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार न हो जाए। अपनी महत्वाकांक्षा के साथ भी ठीक यही करना है, उसे मजबूत होने का समय देना है। तो जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए छोड़ जाते हैं। वो कौन सी महत्वाकांक्षा है? वो कौन सा सपना है जिसे इस वक्त शायद सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है? सोचिएगा जरूर।